विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुयद्भद्रं तन्नास्वः। ओम शांति शांति शांति। आज तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरा अध्याय है। प्रथम अध्याय में वैराग्य का प्रकरण आया था। दूसरे अध्याय में साधना की, उपासना की कुछ विधियां बताई थी, जिसके द्वारा मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये तीसरे अध्याय में अनुभव स्थिति का वर्णन है। जो महापुरुषों को उस परम तत्व का अनुभव होता है, उसमें आत्मा परमात्मा की एकता हो जाती है। एकता का अनुभव होता है, उनके सारा द्वैत मिट जाता है, भेद मिट जाता है, अभेद स्थिति हो जाती है। उनको अव्यक्त भी कहते हैं, अद्वैत भी कहते हैं। तो उस स्थिति का वर्णन इस तीसरे अध्याय में आएगा। जब साधना की सिद्धि में, अपने लक्ष्य की सिद्धि में जो कुछ भीतर अनुभव होता है, वो कुछ शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं। जबकि शब्दों का विषय नहीं है, मनवाणी का विषय नहीं है, लेकिन कुछ समझाने के लिए, दूसरों के समझ में आवे, इसलिए वो अपने अनुभव वाक्यों को कुछ प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में जो कहते हैं कि वो सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूँ, और बाहर भी मैं ही हूँ, भीतर भी मैं ही हूँ, पर ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं ही उत्पत्ति हूँ, मैं ही स्थिति हूँ, समस्त लोकों का गुरु मैं ही हूँ, और सभी लोकों में जो कुछ हो रहा है वो मैं ही हूँ। ये केवल समझने के लिए है, रटने के लिए नहीं है, स्थिति है। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, तथा परम तत्व भी मैं ही हूँ। अब ये जो संपूर्ण त्रिगुणात्मक माया से परे की बात है, परे का अनुभव है, तीन गुणों से परे का अनुभव है, संपूर्ण काल कर्म क्रिया से परे का अनुभव है। केवल शुद्ध सात्विक, शुद्ध निर्लेप निरंजन परम तत्व जो है, उनकी तरफ का ये इशारा है। अंजन नाम माया का है। संपूर्ण माया से परे जो तत्व है, उसको निरंजन कहते हैं। मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ, मैं नित्य हूँ एवं संपूर्ण मलों से रहित हूँ। जितना जो मल है, उस माया का है। मैं सबसे परे हूँ, मैं सदा नित्य हूँ, मैं विशिष्ट ज्ञान संपन्न हूँ। उनका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। संपूर्ण संसार में जितना जो ज्ञान वेदों का आता है, वो वहाँ से ही आता है, वो ज्ञान स्वरूप है। मैं विशेष हूँ, सोम भी मैं हूँ, सभी कुछ मैं ही हूँ। मैं शुभ हूँ, शोक रहित हूँ, सम हूँ, चैतन्य भी मैं ही हूँ। ये खुद का इशारा करते हैं। तो अपना जो वास्तविक जो स्वरूप है, उनकी तरफ इशारा है। हम शरीर हम नहीं हैं, इंद्रिय हम नहीं हैं, मन बुद्धि अंतःकरण हम नहीं हैं, प्राण हम नहीं हैं। तो इनसे परे जो तत्व है, उसकी तरफ इशारा है। सर्व से परे, वो नित्य है, अनादि है और अंत रहित है, जिसका न तो आदि है न अंत है। ऐसा वो परम तत्व है। मैं मान एवं अपमान से परे हूँ। निर्गुण यानी गुण रहित हूँ, निर्गुण हूँ, मतलब गुण प्रकृति का है। गुण अवगुण से परे हूँ। मैं ही शिव हूँ, मतलब वो कल्याण स्वरूप मैं ही हूँ, मैं नित्य कल्याण स्वरूप हूँ। द्वैत एवं अद्वैत के भाव से रहित भी मैं ही हूँ। कुछ भी जो कहा जाता है, उससे मैं परे हूँ, मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों से रहित हूँ, तथा वह ब्रह्म व्यापक चैतन्य तत्व मैं ही हूँ। भाव अभाव अर्थात उत्पत्ति और विनाश से मैं परे हूँ।
उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये सारे कार्य प्रकृति में है, उस परम तत्व में कुछ नहीं है। और जितने जो अवतार है, जितने जो कुछ होते हैं, महापुरुष होते हैं, आते हैं जाते हैं, वो सब प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं, आ जाते हैं, और समय अनुसार वो अपना कार्य करके फिर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। लेकिन मुक्त तो वही होता है जो इस परम तत्व का उनको ज्ञान अनुभव होता है, वो मुक्त होता है, दूसरा कोई मुक्त होता नहीं है। वो सब ये प्रकृति के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में घूमते रहता है। मैं ही प्रकाश हूँ और प्रकाश से परे भी मैं ही हूँ। मैं शून्य और अशून्य रूप हूँ तथा मैं ही सुंदर और असुंदर भी मैं ही हूँ। अब देखो, तुल्य अतुल्य अर्थात समता और विषमता से मैं रहित हूँ। समता और विषमता ये सब प्रकृति में है, द्वंद्व सारा प्रकृति में, प्रकाश अंधकार भी प्रकृति में है। सच बात ये है कि जड़ चेतन भी प्रकृति में है। ये परम तत्व जड़ चेतन से भी परे है, जहाँ कुछ कहा नहीं जाता, अनिर्वचनीय तत्व है। मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ एवं मैं सदाशिव हूँ। मैं सर्व अशर्व की कल्पना से भी रहित हूँ। अब यहाँ बताते हैं, मैं शुद्ध सात्विक हूँ और मैं सदैव विद्यमान रहने वाला हूँ। यहाँ सात्विकता का मतलब ये है कि वो दिव्य प्रकाश स्वरूप है। मैं एक संख्या विहीन, अद्वैत रहित, दो संख्या रहित, द्वैत रहित मैं ही हूँ। वहाँ कोई संख्या नहीं है, एक दो नहीं कहा जा सकता, एक भी नहीं है। एक हूँ तो अनेक है, एक और अनेक ये प्रकृति में है। वो परम तत्व जो है ना एक है ना अनेक है। सत्य और असत से भेद से भी रहित हूँ, क्योंकि सत्य असत्य ये द्वैत है, जड़ चेतन भी द्वैत है, द्वैत सारा प्रकृति में है, इसलिए वो अद्वैत तत्व है। और मैं संपूर्ण संकल्पों से रहित हूँ। माँ कोई प्रकार का कोई संकल्प मुझ में है ही नहीं। मैं विविधता से रहित हूँ, अखंड हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, और मैं नित्य हूँ और अन्य भी मैं ही हूँ। अहम भी रूप में मैं ही हूँ, शरीर आदि से रहित भी मैं ही हूँ। मैं आश्रम निराश्रय से रहित हूँ, आधार रहित हूँ, बंध एवं मोक्ष से भी रहित हूँ, तथा मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये अपना असली स्वरूप है। उसके अलावा सब नकली है, सब परिवर्तन वाला है। मैं चित्त आदि सभी से रहित हूँ, मतलब बताएं मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों से भी मैं परे हूँ। मैं परात्पर ब्रह्म हूँ। मैं सर्वदा विचार से परे हूँ, साथ ही विचार रूप भी मैं ही धारण करता हूँ, क्योंकि विचार से ज्ञान होता है, ज्ञान होकर फिर विचार की जरूरत नहीं रहती, तो विचार से परे हो जाता हूँ। तो अकार उकार मकार सत सनातन रूप भी मैं ही हूँ। ये ओंकार की जो तीन मात्रा है, अकार उकार मकार, वो भी मैं ही हूँ। मैं ध्याता, ध्यान और ध्येय से परे भी हूँ, और ये मैं भी हूँ। मैं सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद के लक्षणों से युक्त हूँ, संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप भी मैं ही हूँ, और परमात्मा स्वरूप कल्याणकारी भगवान परम शिव भी मैं ही हूँ। मैं लक्ष्य अलक्ष्य से विहीन हूँ तथा लय न होने वाला रस स्वरूप हूँ। मैं ही प्रमाण प्रमेय और परमात्मा से रहित तथा मैं ही शुद्ध शिव स्वरूप हूँ। ये त्रिपुटी है, परमात्मा प्रमाण और परमेय, इससे भी मैं परे हूँ। मैं संसार का सर्वदृष्टा नहीं हूँ, मैं इस संसार का सर्वदृष्टा नहीं हूँ। मैं आँख आदि समस्त इंद्रियों से रहित हूँ। मैं ही वृद्धि को प्राप्त करता हुआ ज्ञानवान, प्रसन्न एवं हर पाप को हरने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ। मैं समस्त कर्मों को करने वाला मैं स्वयं हूँ। समस्त वेदांत द्वारा सर्वदा तृप्त एवं सर्व सुलभ मैं ही हूँ। ये हमारे वेदों का जो सार तत्व है, जिसको कहते हैं वेदांत, वेदों की अंतिम बात, ये आखिरी वेदों की अंतिम बात है। ये उत्तम अधिकारी को ही समझ में आएगी, और इसका अधिकारी भी वही होता है। तो हर एक की ये बात बस की बात नहीं है। मैं आनंद एवं शोक रूप हूँ,
सर्वदा मौन रहने का फल रूपी मैं ही हूँ, नित्य चिद रूप हूँ तथा मैं ही सचिदन स्वरूप भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी है मैं उसी से रहित हूँ। अब क्या है कि वो सब कुछ मैं ही हूँ और सबसे परे भी मैं ही हूँ। अब ये दो बात जो है ना, ये बहुत गहर रहस्य की कि एक तो मैं हूँ, एक मैं होता हूँ। हूँ वो तो हूँ ही, और होता है वो मिट जाता है, वो मेरा ही स्वरूप है। जैसे वहाँ पे हों, वहाँ पे तो हाँ ही, लेकिन अपने ऊपर तीन अवस्था है, जागर सपन सुसुप्ति, यही अपनी है, लेकिन आती जाती है, लेकिन वहाँ पे नहीं आओ जाऊँ। अंतरादे परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ मैं ही होता हूँ, जो होता है वो सब मिटता है, लेकिन सबके मूल में मैं ही हूँ। मैं हूँ वो कभी मिटता नहीं है, जो होता है वो मिट जाता है। अति अल्प और अत्यधिक भी नहीं हूँ, हृदय की ग्रंथि से रहित हूँ, हृदय कमल के मध्य में रहने वाला मैं ही हूँ। अब इनको समझना है तो हृदय के मध्य भाग में इनका अनुभव किया जाता है, जहाँ सारे विचार शून्य हो जाते हैं, सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं, और केवल शून्य अवस्था में ही वो अपना अनुभव होता है, वही हम है। मैं सब विकारों से रहित हूँ, चर्म आदि सब कोशों से मैं रहित हूँ, काम क्रोध आदि षड विकारों से रहित हूँ, और नितांत अंतः स्थान में रहने वाला मैं ही सबसे परे हूँ और सबका जानने वाला हूँ। मैं देश और काल से रहित हूँ, दिगंबर व आनंद स्वरूप हूँ। ये नहीं है, ये नहीं है, इससे मैं मुक्त हूँ, कि ये नहीं है, ये नहीं है, वो है, वो, उससे भी मैं मुक्त हूँ। अर्थात आभास शून्य हूँ तथा नकार से रहित भी मैं ही हूँ। मैं अखंड आकाश स्वरूप हूँ, अखंड आकार भी मैं ही हूँ। मैं संसारी परपंचों से परे चित्त वाला हूँ तथा संसार परपंच आदि से रहित ही मैं ही हूँ। मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य रूपी ज्योति भी मैं ही हूँ। तीनों कालों से परे अर्थात मुक्त हूँ, एवं मैं काम क्रोध आदि से रहित हूँ। ये देह अदेह शरीर अशरीर से मुक्त हूँ, निर्गुण हूँ तथा केवल एक ही हूँ, अद्वैत हूँ, मुक्ति रहित होते हुए भी मुक्त हूँ, और सदा मैं मोक्ष रहित हूँ। मुझे मोक्ष की मतलब मोक्ष से भी परे हूँ, मुझे बंधन हुआ ही नहीं है, तो मोक्ष की कहाँ बात रही। जो बंधता है उसका मोक्ष होता है, मैं तो कभी बंधा ही नहीं हूँ। ऐसा उनका भीतर का एक स्थिति अनुभव होता है। सत्य असत्य में रहित हूँ, केवल मैं ही सत्य स्वरूप से भिन्न सभी कालों में नहीं हूँ, संपूर्ण कालों से परे हूँ। जितने जो काल है, समय है, भूत भविष्य वर्तमान, उससे भी मैं परे हूँ। मैं गमनागमन से रहित हूँ, अर्थात मुझे कहीं जाना अथवा न जाना भी मेरा कोई गंतव्य नहीं होता है। मैं सर्वदा समरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जिनका इसी प्रकार से स्वानुभव हो गया है, जिसको इसी प्रकार का स्वयं को खुद का अनुभव हो गया है, वह निश्चय ही मैं ही हूँ। इसी में किसी तरह का कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य एक बार भी या बार बार भी इस मैत्री उपनिषद का जो श्रवण करता है और भीतर मनन करके अंदर इस तत्व का अनुभव करता है, वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी ये उपनिषद का रहस्य है, और संपूर्ण बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, और संपूर्ण वासना से मुक्त तो है ही, लेकिन ये भ्रमना के कारण, बिल्कुल झूठी भ्रमना के कारण वो बंधा हुआ है कुछ नहीं, सब कुछ वही है। ऐसा एक शांत स्थिर होकर के ऐसा भाव समझे, सारे मन की कल्पनाओं से परे, बुद्धि की नीचे से परे, चित्त की चेतना से परे, सारे वृत्तियों से विकारों से परे अपने का अनुभव करे, वो अपना वास्तविक स्वरूप है। ये सारे वेदों का जो वेदांत है, वेदांत नाम उपनिषदों का ही है। उपनिषदों में जो बात बताइए वो केवल परम तत्व की बात बताइए, उनके अलावा जितना जो कुछ है वो सब आने जाने वाला है, वो सब काल सापेक्ष है। काल से परे कोई तत्व नहीं है, काल से परे एक ही वो परम तत्व है जो अपना वास्तविक स्वरूप है। उस स्वरूप का अनुभव करना ही मनुष्य का लक्ष्य है, वही परम
धाम है, वही परम पद है, उसकी प्राप्ति करके सदा कल्याणकारी हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।